नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है जनता टीवी पर। एक एक बूथ और एक एक बूथ पर जनता टीवी की नजर, हर एक बूथ की अपडेट। ईवीएम खराब हुई, ईवीएम सही हुई, साइकिल पर वोट दे रहे हैं, पर्ची निकल रही है कमल की, या दब रहा है बटन कमल का और पर्ची निकल रही है सपा की। ये तमाम जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर अगले 24 घंटे आपको मिल सकेंगी। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट भी दे रहे हैं और साथ में आपसे अपील भी कर रहे हैं कि अगर घरों से नहीं निकले हैं साहब तो निकल जाइए। आपके सूबे की बात है, आपके क्षेत्र की बात है। अगर आज नहीं तो 5 साल पूछिएगा कैसे कि हमारी रोड क्यों नहीं बनाई है। हमने वोट तो दिया था लेकिन रोड हमें मिलनी चाहिए थी, रोड क्यों नहीं मिली। ये सवाल अगर पूछना है तो आज वोट कास्ट करना पड़ेगा। निकलिए घर से, वोट कास्ट कीजिए। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी वोट की अपील करते नजर आए हैं, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का पंजाब यूपी के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें मतदाता। युवाओं से खास आग्रह, वोट करें। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट और अपील आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है वोट की चोट बेहद जरूरी है, आज वोट कीजिए, काम आपको मिलेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी वोटों की अपील करते नजर आए हैं तमाम मतदाताओं से। उन्होंने कहा कि अगर अभी तक घरों से नहीं निकले हैं, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। और ठीक यही बात आपसे जनता टीवी भी कह रहा है कि घर से निकलना होगा, वोट कास्ट करना होगा। एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटा के मरहरा में विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। बूथ संख्या 105 में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ईवीएम मशीन खराब होने के कारण मतदान रुका हुआ है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी एटा के मरहरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मरहरा क्षेत्र में बूथ संख्या जिस पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, बूथ संख्या 105। तो इस बीच जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जालौन में आटा के बूथ संख्या 349 में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर। 50 मिनट की देरी से मतदान शुरू हो सका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 50 मिनट की देरी। 50 मिनट की देरी का मतलब समझिए, करीबन 150 वोट खराब हुए हैं, या 150 से ज्यादा भी समझ सकते हैं। कालपी, उरई सदर, माधोगढ़, ये तमाम सीटें जालौन क्षेत्र में आती हैं, जहां के प्रत्याशियों के लिए भी सिरदर्द है क्योंकि वोट कास्ट नहीं हो पा रहा है। तो रामगोपाल यादव ने मतदान किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रामगोपाल यादव ने मतदान किया है। सपा महासचिव हैं रामगोपाल यादव, अपना वोट कास्ट किया है। उन्होंने तो वोट कास्ट कर दिया, आप कब करेंगे? घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अभी नहीं तो 5 साल बिल्कुल नहीं। वोट की चोट बहुत जरूरी है। देखिए, जब दिग्गज अपनी उंगली का निशान दिखा रहे हैं तो क्या परहेज है? आप भी दिखाइए। ये स्याही आपके सूबे की तकदीर लिखेगी। तो रामगोपाल यादव ने वोट कास्ट किया है। उंगली दिखाते हुए रामगोपाल यादव, इशारा है कि मैंने तो मतदान कर दिया भाई, अब आपकी बारी है, घर से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद में नवाबगंज क्षेत्र में अभी तक ईवीएम मशीन चालू ही नहीं हो पाई है। बूथ संख्या 252 का मामला है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब है। ईवीएम मशीन खराब होने से 1 घंटे से मतदान बाधित बताया जा रहा है। तो फर्रुखाबाद की नवाबगंज सीट, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने के बाद लोगों को वोटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है फर्रुखाबाद से ही, जहां पर गनीपुर, जोगपुर में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। बूथ संख्या 252 बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनता तय करेगी आज 6 मंत्रियों की किस्मत, साख उनकी दाव पर है। ऐसे में जनता तय करेगी कि किसको चुनना है और किसको बाहर का रास्ता दिखा देना है। इस बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। 252 बूथ संख्या गनीपुर, जोगपुर में ईवीएम मशीन खराब हुई है।
तो इस बीच झांसी से बड़ी खबर, अहम जानकारी। झांसी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। गरौठा में बूथ संख्या 140 पर ईवीएम मशीन खराब, लाइन में लगे मतदाता परेशान हो रहे हैं। सोचिए, हम लगातार वोट कास्ट करने की बात कर रहे हैं साहब कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, और जब मतदाता बूथ पर पहुंच रहा है और ईवीएम मशीन ही उसे ठीक ना मिले तो वोट करेगा कैसे? ऐसे में चुनाव आयोग से भी जनता टीवी की अपील है कि व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ होना चाहिए। इस तरीके की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके की तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और भी तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। झांसी के गरौठा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से लाइन में लगे मतदाता परेशान हैं कि साहब अब करें तो करें क्या, घर से तो निकल आए, आपने अपील कर दी थी, ये वो ईवीएम मशीन के सामने खड़े हैं, बटन दब नहीं रहा है क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। तो हाथरस से हमारे संवाददाता निंजय पंडित हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कासगंज से शिव प्रताप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इटावा से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ में होंगे। राजकुमार हमारे साथ में है इटावा से। चलिए सबसे पहले हाथरस का रुख करते हैं। निंजय पंडित हमारे साथ में है। निंजय ने तमाम जो समीकरण है वो फोन लाइन पर आपको बहुत ही बेहतरीन समझाए थे। निंजय, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम लगातार बात कर रहे हैं हाथरस क्षेत्र की, तो हाथरस का मौजूदा समीकरण, ठीक है, आप लोगों के पास में वापस आती हूँ। स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। राज्य के अंदर गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। एक गरीब की जो सोच होती है, उसके सामने पक्का मकान होता है और गरीब सोचता है कि मेरा पक्का मकान है। नरेंद्र मोदी उसका पक्का मकान बनाते हैं, गैस का कनेक्शन देते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं, किसान सम्मान देते हैं, उसका घर का, उसका बैंक में खाता खुलता है। एक सम्मान से जीने की जो परंपरा है और बिना गरीब के सम्मान से, गरीब सम्मान से जिएगा तभी देश सम्मान से बढ़ेगा। अब दुनिया के अंदर देश सम्मान से बढ़ रहा है और गरीब भी खुशहाल, गरीबों के लिए भी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ मजबूत करने के लिए आदमी मोदी जी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा है। राज्य के अंदर आदमी मोदी आज राज्य के अंदर कानून का राज है। इसी कारण माताएं बहनें बम्पर वोटिंग करने वाली है और बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। चरण में, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में वो बम्पर वोटिंग और प्रचंड बहुमत के साथ है। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पकड़ मजबूत है। अब मेरे को बताओ, कांग्रेस जिसकी आप बात करते हैं, 10 साल का कोई प्रधानमंत्री था, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, कितने घोटाले हुए, अराजकता न आंतरिक सुरक्षा न बाहरी सुरक्षा। पूरी दुनिया में कोई देश सम्मान नहीं करता था, यहां तक कि पाकिस्तान में सम्मान नहीं करता। छोटे छोटे देश आप दिखाते थे। आज आपके देश के हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का ईमानदारी में नंबर 1 आता है विश्व में। पूरी दुनिया की बात सुनती है, सम्मान करती है। आज हमारी आंतरिक बाहरी सब सुरक्षा मजबूत है। चलिए, हाथरस से निंजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निंजय, आपसे समझना चाहेंगे कि हाथरस का मौजूदा समीकरण क्या कहता है, क्योंकि 2017 और 2022 में बहुत अंतर है। मैं लगातार 2 पैंडेमिक में इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि जो अपनों को खोने का दर्द होता है, वो जो क्षति होती है वो किसी के भुलाए नहीं भूलती है, और वो क्षति हर समीकरण को तब्दील करने की ताकत भी रखती है। निंजय, मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं, क्षेत्र में लोगों के मुद्दे क्या है? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ लगातार जो राजनीतिक माहौल जो चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं जो निकल के सामने आया है वो ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आवारा पशु जनता के लिए है। जनता का कहना है कि आवारा पशुओं की वजह से हम जरूर परेशान रहे हैं, बाकी जो सरकार की जो योजनाएं रही वो कहीं ना कहीं धरातल पर आई हैं और हम तक लगातार पहुंची हैं। और वहीं अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जो सिकंदराऊ विधानसभा है, और सिकंदराऊ विधानसभा में लगातार तीनों पार्टियों की टक्कर देखी जा रही है, चाहे बसपा, सपा और भाजपा, तीनों पार्टियों की जोरदार टक्कर वहां देखी जा सकती है। वहीं अगर सादाबाद विधानसभा की बात करें तो वहां आमने सामने की जो फाइट है वो भाजपा प्रत्याशी और कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी जो रामवीर उपाध्याय वर्सेस गुड्डू चौधरी है,
वो एकदम साफ सीट हो रखी है। और वहीं अगर हाथरस सदर की अगर बात करें तो वहीं भाजपा की प्रत्याशी अंजुला माहौर, और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बसपा के प्रत्याशी संजीव कुमार काका जो चुनावी मैदान में है, उनकी फाइट देखी जा रही है। और सपा कहीं ना कहीं हाथरस सदर सीट के फाइट से बाहर ही देखी जा रही है। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी निंजय। हमारे साथ कासगंज से शिव प्रताप लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम कासगंज क्षेत्र की लगातार बात कर रहे हैं तो कासगंज के अपने समीकरण हैं और सब कुछ तब्दील हो गया है, तो पैंडेमिक का इस क्षेत्र के समीकरणों पर कितना प्रभाव पड़ा है? थोड़ी एक बार क्वेश्चन और बताइए मैडम। शिव प्रताप, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कासगंज के क्षेत्र में जो अभी लगातार कोरोना का प्रकोप देखने को मिला है, उसके बाद समीकरणों में कितना बदलाव है? कोरोना काल के बाद जो देखा जाए, जो समीकरण कासगंज के पूरी तरह से बदले हैं। यहाँ पे गरीब तबके को पूरी तरह से कोरोना वैक्सीन मिली है, गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठीक हुई हैं। इसी के चलते आज जो मीटिंगों के दौर हुए हैं उसमें बीजेपी ने अपना मेन मुद्दा कोरोना वैक्सीन का भी रखा और हाथ उठा के लोगों से पूछा कि कोरोना वैक्सीन किसको लग चुकी है, तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर उसका समर्थन भी किया। कोरोना वैक्सीन भी एक अहम मुद्दा है जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गरीब तबका पूरी तरह से चिंता में दिखाई देता था। कोरोना वैक्सीन के बाद आज वो सही है। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे राशन का भी है कि लोग उससे जब बातचीत की जाती है तो सबसे पहले घर की महिलाएं कहती हैं तो हमें तो दोनों महीने में 2-2 बार राशन मिला। ये भी एक अहम मुद्दा है जी। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। राम कुमार राजपूत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इटावा से। इटावा की जब हम बात कर रहे हैं राम कुमार, तो इस क्षेत्र में जसवंत नगर पर सभी का फोकस है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की हमेशा से ही उनके लिए एक मजबूत किले की तरह जसवंत नगर खड़ा रहा। और पिछली बार की अगर बात की जाए तो जसवंत नगर सीट में शिवपाल सिंह यादव को काफी दिक्कतें हो गई थी, मार्जिन काफी कम घट करके आ गया था, लेकिन हालांकि जसवंत नगर सीट उन्होंने फतेह करी थी। मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं कि क्या ये जीत का जो मार्जिन है वो शिवपाल सिंह यादव बढ़ा पाएंगे क्या, या पिछली बार मोदी मैजिक चला था, इस बार वो उतना ज्यादा क्रेज नहीं है, तो ये फर्क शायद ज्यादा देखने को मिले? जी देखिए, आज जसवंत नगर ब्रांड जिले में मौजूद है। अगर देखा जाए तो लगातार जैसे ही 7 बजे से लगातार ही मतलब जितनी भी जनता थी अपनी लगातार वोटिंग कर रही है और शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग चल रही है। यहाँ पूरी तरीके से कोरोना काल का जो चल रहा था वो भी मतलब तैयारी जोरों पर हैं। यहाँ पे लगातार बूथ लगाए गए हैं, लगातार बूथों से जो है यहाँ से बड़ी कोरोना की जो भी गाइडलाइंस होती है उसके अनुसार यहाँ वोटर जा रहे हैं और लगातार वोटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैंने अभी जनता से बात की, जसवंत नगर की जनता विधानसभा के उसने जो बात की थी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि यहाँ की जो जनता पूरी तरीके से चाचा शिवपाल जी के साथ में है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जनता कह रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से शिवपाल चचा की एक तरफा वोटिंग हो रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि देखिए शिवपाल चचा जो है कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मददगार में तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता जो है पूरी तरीके से शिवपाल चचा जी के साथ में यहाँ बता रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज मैं आपको बताना चाहता है कि जो विधानसभा जसवंत नगर की जो सीट है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शिवपाल चचा के हाथ में जा रही है। और पूरी तरीके से जनता जो है आज भी ये भी कह रही है कि हमारे साथ में जितने भी लोग हैं शिवपाल चचा के लिए एक तरफा वोटिंग जारी है। ठीक है, एक तरफा वोटिंग जसवंत नगर क्षेत्र में जारी है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी राम कुमार, देखिए जब हम बात 2017 की कर रहे हैं तो मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि 2017 में हालांकि मोदी मैजिक चल रहा था, उस टाइम पे जो जीत का मार्जिन था जसवंत नगर सीट पर शिवपाल सिंह यादव के लिए वो काफी कम हो गया था। फाइट जो है बहुत ज्यादा तगड़ी थी, या यूं कहें कि मोदी वेव में सब कुछ एकदम वाइप आउट हो गया था। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति क्या कहती है? क्या शिवपाल सिंह यादव एक प्रबल दावेदार की तरह निष्पक्ष निकल पाएंगे, इस सीट को क्लियर कर पाएंगे? देखिए जनता, क्योंकि विवेक शाक्य का नाम बार बार आ रहा है, बीजेपी की तरफ से विवेक शाक्य को खड़ा किया गया और जसवंत नगर सीट और इटावा क्षेत्र में शाक्य बाहुल्य इस क्षेत्र को बोला जाता है।
देखिए यहाँ पे जो जनता का जो रुझान है, जनता ये कह रही है कि विवेक साथ का इतना दबदबा नहीं है। कहीं न कहीं देखा जाए तो आज भी जनता जो है पूरी तरीके से सुरक्षा चर्चा के साथ में खड़ी है और उनके गुण भी गा रही है। अभी मेरी बात भी लोगों जनता से मेरी जनता का यही कहना है कि पूरी तरीके से एक तरफा वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक ऐतिहासिक सुरक्षा चर्चा की जीत होगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। निंजय हाथरस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निंजय, एक बार पोलिंग बूथ की तमाम दर्शकों को तस्वीर दिखाइएगा कि पीछे किस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरीके से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, और हो सके तो प्लीज उनसे बात करने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ है और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ लंबी लंबी लाइन मतदाताओं की लगी हुई है और उन मतदाताओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका दादा? लीलाधर पेपर एडवोकेट। दादा, क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार के? चुनाव के मुद्दे यही है कि बीजेपी हटाओ। बीजेपी हटाओ और क्या, यही मुद्दा है? हाँ यही मुद्दा। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप युवा हैं, आपका क्या नाम है? हेमंत कौशिक। कौन सी, कितनी बार वोट किया है अब तक? 2 बार। 2 बार। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा है वोटिंग का? वोटिंग और सपा। सपा? अच्छा, सपा को वोट करने का क्या कारण है? सपा को वोट करने का कारण यही है, युवा शक्ति। युवा शक्ति। आपका क्या नाम है? हर्षवर्धन शर्मा। किसको वोट करने का इरादा है और क्या मुद्दे हैं वोट करने के? वैसे तो विकास है मुद्दा, अपना तो विकास मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है? जाति धर्म को जो आजकल ये चल रहा है उससे बिल्कुल परे हम अपने उससे वोट करेंगे। अच्छा, वोट करेंगे। तो आपका क्या नाम दादा? सत्येंद्र शर्मा। क्या मुद्दे हैं वोट करने के? अरे बेरोजगारी है, लड़कन लट्ठ कर रहे और कोई कार्य ना है रो। हम तो भैया साइकिल वा रहे हैं, साइकिल देंगे, पहले उन्होंने बीजेपी देंगे। आपका क्या नाम? सुभाष उपाध्याय। क्या मुद्दे हैं वोटिंग करने के? मुद्दा विकास होना चाहिए, और क्या मुद्दा होना चाहिए? विकास। आपकी नजर पे किसने विकास कराया? अब देखो जो भी है, अब ये थोड़ा सा वो है आगे का। ठीक है, यहाँ अभी हमने देखो बात की, यहाँ काफी सारे जो मतदाता थे उनसे बात की, उन्होंने आपको बताया भी कि उनके इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है निंजय, बहुत शुक्रिया। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहिए और अपडेट हमें देते रहिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो क्षेत्र के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं भैया लोगन को रोजगार ना मिल लो और लठ बजरी अलग, ये बात जो निकल करके सामने आ रही है। तो इस वजह से जो उनके मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और तमाम क्षेत्र में जो आवारा पशु, अन्ना पशु जिनका जिक्र लगातार होता रहता है, जो फसलों को खराब कर देते हैं, वो बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। मऊरानीपुर की बूथ संख्या 242 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है मऊरानीपुर से, जहां पर मतदान बाधित हुआ है। सपा ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी, झांसी मऊरानीपुर की बूथ संख्या 242 है। ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। उस बीच एटा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। एटा से बड़ी खबर अहम जानकारी, एटा के बूथ संख्या 203 पर ईवीएम मशीन खराब। ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। सपा ने ट्वीट करते हुए इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत भी करी है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एटा से बड़ी खबर अहम जानकारी, तो ललितपुर से बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां पर ककरारी के दौलता गांव में ईवीएम मशीन खराब होने से बूथ संख्या 144 पर ताल बेहट क्षेत्र के दौलता गांव में पिछले 1 घंटे 50 मिनट से वोटिंग बाधित है। सोचिए, लगभग 2 घंटे से वोटिंग नहीं हुई है। एक घंटा कितना कीमती है, इस बात को समझना चाहिए। धर्मेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। फसलों के मूल्य का सवाल हो, चाहे नौजवानों को पढ़ाई से लेके लैपटॉप देने से लेके कन्या विद्याधन जो हमारी बहन बेटियों के लिए है, और उनको रोजगार तक जोड़ने का जो स्कीम्स आ रही है अखिलेश यादव जी की, वो लोगों को पसंद आ रही है। चाहे वो गरीबों को ताकतवर और उनको मजबूत करने के लिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, राशन की जो व्यवस्था है। तो इस बीच कानपुर से बड़ी खबर अहम जानकारी, कानपुर मेयर प्रमिला पांडे पर एफआईआर दर्ज हुई है। वोट डालते हुए तस्वीर शेयर की है मैडम ने और इसके बाद एफआईआर हुई। वोट डालते समय फोटो शेयर करने का मामला है। नियमों की अनदेखी करती नजर आई है। ईवीएम का बटन दबाते हुए फोटो खिंचवाई है प्रमिला पांडे ने। तो कानपुर की मेयर है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोट कास्ट करते हुए फोटो क्लिक कराई है
और अब गिरती भी नजर आ रही हैं। इस तरह की जो फोटोज होती हैं वो क्यों कहा जाता है कि नहीं होनी चाहिए, नियमों के विरुद्ध हैं, क्योंकि वोटर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरीके से जो वोटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि कृपया इस तरीके की हरकतें ना करें, लेकिन जब जिम्मेदार व्यक्ति ही ऐसी हरकत करेगा तो आम इंसान से आप क्या उम्मीद करेंगे। जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए और जिम्मेदारी के साथ वोट कास्ट कीजिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे, जिन्होंने वोट कास्ट करते हुए अपनी फोटो शेयर करी, वोट कास्ट करते हुए फोटो खिंचवाई भी है। तो प्रमिला पांडे को देखा आपने, समझा भी होगा कि क्या गलती है जो नहीं करनी चाहिए। वोट कास्ट कीजिए, घर से निकलिए और वोट जरूर दीजिए, लेकिन वोट नियमों के अधीन। वोट कास्ट करते हुए फोटो नहीं खिंचवानी है। पता चला पोज देकर के आप फोटो खिंचवा रहे हैं और एफआईआर आप पर भी हो गई। वक्त छोटे से ब्रेक का है।